दोस्तों, आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी सिकंदर का मुकद्दर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम DFI नाम के हॉल में एक्सिबिशन को देखते हैं। इस जगह पर बहुत सारे ज्वेलरी के साथ साथ रेड डायमंड का भी एक्सिबिशन चल रहा होता है। तभी एक शख्स भागते हुए पुलिस को कॉल करके बोलता है कि इस डायमंड चल रहे एक्सिबिशन हॉल में चोरी होने वाली है, जो कि वो शख्स पढ़ के बता रहा होता है। वो शख्स ये भी बोलता है कि वो चोर हॉल में पहले से ही मौजूद है। ये सुन पुलिस वाले भी इमरजेंसी अलार्म ऑन करके उस हॉल में पहुंच जाते हैं। वही वहां पर मौजूद रोबर्ट्स उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें मार देता है। जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं, पहले पुलिस वाले उन सबको एक जगह पर ले जाता है और जब वापस उन्हें हॉल में ले जाता है तो पता चलता है कि डिवाइन ज्वेलरी के 5 रेड डायमंड्स चोरी हो गए हैं। अब पुलिस वाले डिटेक्शन टीम को बुलाते हैं। यहाँ पर हम जसविंदर को देखते हैं, वो डिटेक्शन टीम का लीडर भी होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जसविंदर ऐसे ऐसे केस को हल करने में माहिर है। उन्होंने आज तक बहुत सारे ऐसे केस को बहुत ही आसानी से हल कर दिया होता है। जसविंदर अब मंदे और कामिनी नाम के एक औरत से पूछताछ करने लगता है, जिन्होंने इस डायमंड के चोरी हो जाने की रिपोर्ट भी कराई थी। अब कुछ लोग को रोककर सबको घर भेज दिया जाता है। वहीं जसविंदर अब सिकंदर नाम के एक और आदमी से पूछताछ करने लगता है, जो कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। इसके बाद जसविंदर कामिनी और मंदे से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि डायमंड्स लगभग 50 से 60 करोड़ के हैं। ये सुनकर जसविंदर अपने चीफ को कॉल करता है और वो बोलता है कि आपने मुझे किस केस में फंसा दिए हैं। उसके चीफ बोलता है कि मुझे तुम्हारे नाम पर्सनली मंत्री ने सजेस्ट किया हुआ है। अगर तुम इस केस को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन के साथ साथ मेडल भी मिलेगा। अब ये सुनकर जसविंदर सिकंदर, कामिनी और बंदेश को सस्पेक्ट मानता है, क्योंकि ये तीनों ही चोरी होते वक्त डायमंड्स के नजदीक थे, जो कि जसविंदर ने CCTV के थ्रू से देखा था। और वो बोलता है कि इन्हीं में से किसी ने हीरे चुराए होंगे और तीनों को थाने ले आते हैं। अब रिमांड होम में जसविंदर सिकंदर से पूछताछ करने लगता है। वहीं सिकंदर बोलता है कि मैंने हीरा तो नहीं चुराया है, लेकिन जसविंदर बोलता है कि मेरा सेंस कभी गलत नहीं हो सकता, तुम तीनों में से ही किसी एक ने हीरे चुराए हो। यहाँ पर सिकंदर बोलता है कि आपको बहुत ही पश्चाताप होगा जब आपको पता चलेगा कि मैंने हीरा नहीं चुराया है, और जब आपको ऐसा लगेगा तब आप मुझे सॉरी बोलेंगे। लेकिन जसविंदर मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर मंदी सिकंदर से बोलता है कि कामिनी ने इंस्पेक्टर से झूठ बोला है कि वो इस कंपनी में 3 महीने से काम कर रही है। दरअसल वो पहले भी यहाँ पर 4 साल काम कर चुकी है। इसके बाद तीनों को रिमांड होम में ले जाकर उनसे पूछताछ होता है और यहीं से सीन कट होकर हमें 15 साल आगे का सीन का दिखाया जाता है, जहां पर हम जसविंदर को देखते हैं कि वो बहुत ही ड्रिंक करने लगा है, जिस वजह से उसे अब पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और उसकी बीवी भी उसे डिवोर्स दे देती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जसविंदर सिकंदर को ट्रैक कर रहा होता है। तभी उसके एक खबरी ने उसे कॉल करके बोलता है कि सिकंदर दुबई से आ रहा है। दरअसल सिकंदर दुबई में काम कर रहा था और वो वापस आज इंडिया आ रहे हैं। अब ये सुनते ही जसविंदर सिकंदर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम सही थे, मेरा सेंस गलत था। फिर सिकंदर से माफी मांगने के लिए वो उसे एक जगह पर बुलाता है। वही वहाँ पर सिकंदर आकर बोलता है कि मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब आप मुझसे आंखों में आंखें डालकर आप सॉरी बोलेंगे। वहीं जसविंदर भी सिकंदर से माफी मांग लेता है। वही हमें पास्ट के सीन में कोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर तीनों एक्सिक्यूट को 7 दिन का रिमांड ग्रांट होती है। तीनों आदमियों को अब मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये तीनों ने शायद डायमंड चुरा कर निकल लिया होगा। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आता है तब उन्हें पता चलता है कि ये तीनों क्लीन है और इनमें से किसी ने भी डायमंड को नहीं निगला है। तभी पुलिस स्टेशन में वो आदमी आता है जिसने कॉल करके ये बताया था कि डायमंड की चोरी होने वाली है। वह बताता है कि वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था और रोज की तरह से उसे एक ऑटो में बिठाकर वापस आ रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि उसकी बच्ची को उसने गलत ऑटो में बिठा दिया है और उसका किडनैप हो गया है। अब यह कॉल वाला आदमी उसे बताता है कि उसे एक PCO से कॉल करके पुलिस को एक कागज में लिखा हुआ चीज बताना है, जो कि उसके पॉकेट में है, और वो शख्स ऐसा ही
करता है, लेकिन असलियत में उसकी बच्ची का किडनैप नहीं हुआ था। अब जसविंदर उसी आदमी से इन तीनों को पहचान करवाने लगता है, लेकिन वह आदमी किसी को भी नहीं पहचानता था। अब इन तीनों एग्जीक्यूट को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कुछ साबित नहीं होने पर कोर्ट उन्हें 7 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें बेल ग्रांट कर देती है। अब सिकंदर अपने घर पहुंचता है। उसकी पड़ोसन प्रिया उसे मिलने आती है, जो कि हॉस्पिटल में एक नर्स है। प्रिया उसे बहुत ही प्यार करती है, लेकिन सिकंदर उसे भाव नहीं देता। वही यहाँ पर सिकंदर प्रिया से बोलता है कि तुमने हॉस्पिटल में उससे बात न करके बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो जसविंदर उसे भी पकड़ लेता। केस के बाद सिकंदर की हालत बहुत ही खराब हो जाता है। उसका नौकरी भी चला जाता है और साथ ही उसके बैंक बैलेंस भी अब खत्म हो रहे थे। वो काम के सिलसिले से बहुत सारे कंपनी में अप्लाई भी करता है, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं देता। इन्हीं बीच उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि उसके पास अपने लॉयर की फी देने का भी पैसा नहीं बचा था। तभी कामिनी ने यहाँ पर सिकंदर के वकील को पैसे देकर उसकी मदद करती है और फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा था। इसी बीच सिकंदर की माँ गुजर जाती है। इसके बाद सिकंदर और कामिनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन में दिखाता है, जहाँ पर जसविंदर ने सिकंदर से तो माफी मांग लिया था, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ और बताना होगा, नहीं तो मेरे माफी आधा अधूरी रह जाएगी। इसके बाद वो सिकंदर को पास्ट याद करने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर का दोस्त मनीष उसकी नौकरी अपने मामा के फैक्ट्री में आगरा में लगवा दिया था। अब सिकंदर कामिनी और उसके बच्चे को लेकर आगरा चले जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कामिनी के एक बेटा पहले से ही होता है। दरअसल उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो कामिनी को छोड़कर चला गया था। वही यहाँ पर सिकंदर ने कामिनी से शादी करके उसके बेटे को भी अपना लिया था। अब कुछ महीने के बाद सिकंदर और कामिनी के नाम पे वारंट रिलीज होता है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में पेशी भी नहीं की थी और न ही सिकंदर ने वकील को पैसा दिया था, जिसके कारण सिकंदर अब मुंबई आता है। वहाँ पर जज इन तीनों एक्यू के खिलाफ कोई सबूत न होने पर इन तीनों को बेइज्जत बरी कर देता है। यह जानकर सिकंदर अब वापस आगरा आता है और वो कामिनी को खुशखबरी देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कामिनी बेहोश हो जाती है। यह देख सिकंदर कामिनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वहाँ पर कामिनी उसे बोलती है कि घर पर बच्चे अकेले हैं, तुम जाकर उसे देखाओ। वहीं सिकंदर घर पहुँचता है और वो देखता है कि बच्चे के साथ साथ सामान को भी घर से बाहर फेंक दिया गया था। दरअसल मामा जी यानी कि मकान मालिक को सिकंदर की सच्चाई के बारे में मालूम चल गया था कि सिकंदर के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा हुआ है मुंबई में। अब यहाँ पर सिकंदर ये सब देखकर वो अपने बच्चे को लेकर एक धर्मशाला में रखता है। वहीं यहाँ पर सिकंदर को एक और बात मालूम होता है कि कामिनी को बहुत ही सीरियस इशू हो गया है और उसे बहुत ही जल्द ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं था। खैर जितने भी पैसे थे वो सब लेकर हॉस्पिटल की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ चोर उसका पैसा लेकर भाग जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद सिकंदर अंदर से टूट जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक कार जोर जोर से हॉर्न मारते हुए आ रहा होता है। वहीं ये सुन सिकंदर अपना इरादा बदल लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त मनीष को कॉल करता है और उसका दोस्त मनीष भी उसे नौकरी के लिए अबू धाबी भेज देता है। वहीं सिकंदर वहाँ चले जाता है और वहाँ पर मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाने लगता है, क्योंकि वो एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर बन गया था, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से वहाँ पर काम कर रहा था। जहाँ पर उसकी मुलाकात तबस्सुम से होती है। तबस्सुम और सिकंदर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन मॉल में एक आदमी तबस्सुम को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम तो डांस बार में काम कर रही थी। अब यहाँ पर सिकंदर को लगता है कि जसविंदर ने ही यहाँ पर तबस्सुम को उसके पीछे लगाया है, लेकिन तबस्सुम इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद तबस्सुम नौकरी छोड़ देती है, लेकिन प्रेजेंट में जिस दिन सिकंदर मुंबई आ रहा था उसी दिन वो तबस्सुम से मिलता है और उसे माफी मांगता है और उसे वो एक लिफाफा देकर वापस इंडिया आ गया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जसविंदर सिकंदर से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरा सेंस गलत था। अब यहाँ पर जसविंदर सिकंदर को एक और बात बताता है कि उन तीनों को बेल मिलने के बाद उसने उनके पीछे आदमी लगाए थे और एक दिन कामिनी ज्वेलरी के पास गई थी।
जहां पर सिकंदर आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन कामिनी ने एक छोटा डायमंड अपने नाखून में फंसा लिया था, लेकिन वो रेड डायमंड नहीं था। इसके बाद जसविंदर कामिनी से बोलता है कि वो सिकंदर पर नजर रखे और उसकी सारी खबर जसविंदर को देते रहे। अगर वो ऐसा नहीं किया तो वो उसे जेल पहुंचा देगा। अब जसविंदर सिकंदर से बोलता है कि पहले तो कामिनी तुम्हारे बारे में सारे अपडेट देती थी, लेकिन बाद में वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई और तुम्हारे प्यार में पड़ने के बाद वो तुम्हारे बारे में अपडेट देना बंद कर दी। अब जसविंदर बोलता है कि आगरा में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने ही करवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो डायमंड तुम्हारे पास है और तुम अपनी मुश्किलों के वक्त में कभी तो वो डायमंड यूज करते और जब भी तुम डायमंड यूज करते तो मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन मैं गलत था। अब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद सिकंदर जसविंदर को एक थप्पड़ मारता है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं वो घर पहुँचने के बाद कामिनी को सब कुछ बता देता है कि तुमने जसविंदर के कहने पर ही तुम मेरे साथ रह रही हो। मैं तो सोचा कि तुम मुझसे प्यार कर रही हो, लेकिन मैं गलत था। वही यहाँ पर कामिनी बोलती है कि मैं ये सब कुछ अपने औलाद के लिए कर रही थी। वही सिकंदर कामिनी के साथ जिस घर में रह रहा होता है वो उसके नाम कर देता है और कामिनी से सारे रिश्ते नाता तोड़कर वो वहाँ से कहीं दूर पहुँच जाता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता और तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ से खत्म हो गया है। और हम देखते हैं कि वो प्रिया से मिलने जाता है। यहाँ पर प्रिया उसे अपने फ्लोरल गार्डन में ले जाती है, जहाँ पे एक छोटे से पौधे को देख सिकंदर बहुत ही खुश हो जाता है और वो रोने लगता है। वहीं सिकंदर वो पौधा लेकर वापस मुंबई आने लगता है, तो वहीं बस में उसे जसविंदर पकड़ लेता है। जसविंदर अब उस प्लांट को तोड़कर उसमें से वो 5 रेड डायमंड निकालता है। अब यहाँ पर जसविंदर बहुत ही खुश होकर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके बोलता है कि वो सही था कि वो डायमंड सिकंदर ने ही चुराए थे। जसविंदर अब सिकंदर को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानता तो तुम डायमंड लेने कभी नहीं आते और जैसे मैंने सोचा था तुमने वैसा ही किया। अब यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से बोलने लगता है कि आखिर तुम ये सब कैसे किया। तब सिकंदर उसे बताता है कि वो एग्जीबिशन हॉल में कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए आते रहता था, तो उसकी जान पहचान वहाँ पर बन गई। एग्जीबिशन के 3 दिन पहले तुकाराम नाम के एक आदमी के दोस्त का पीसी ठीक करने के लिए सिकंदर को उसके घर बुलाया था। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास लाल बैग, कुछ बंदूकें और ग्रेनेड्स भी थे। उसने कंप्यूटर पे फर्जी पास भी देख लिया। उसके बाद सिकंदर वहाँ से काम खत्म करके निकल गया। दूसरे दिन एग्जीबिशन में सिकंदर ने वही लाल बैग देखा और थोड़ी बाद उसी बैग को तुकाराम को ले जाते हुए देखा। अब यहाँ पर वो समझ गया कि ये लोग एग्जीबिशन को लूटने का प्लान कर रहे हैं और यह जानने के बाद वो सोच लिया कि वो डायमंड वही चुराएगा। तब जाकर वो अनूप नाम के एक आदमी के पैकेट में वो लेटर डलवा दिया और उसी से पुलिस को कॉल करवाया था। वहीं पुलिस को खबर मिलते ही एग्जीबिशन हॉल में अफरा तफरी मचने लगा और इसी का फायदा उठाकर सिकंदर ने हीरे को गायब कर दिया। सिकंदर को मालूम था कि जब गोलीबारी चलेगा तो एम्बुलेंस वहां पर जरूर आएगी और इसी के लिए उसने प्रिया को भी कन्विंस कर लिया था। और जब मेडिकल की टीम लाश लेने के लिए आई तो सिकंदर ने प्रिया को वो हीरे थमा दिए। अब यहाँ पर जसविंदर ने सिकंदर को 2 तमाचा मारता है। वहीं सिकंदर उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं एक बार फिर से वो हीरे को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से पूछता है कि उस लेटर में क्या था जो तुमने तबस्सुम को दिया था। यहाँ पर सिकंदर बताता है कि उस एनवेलप में एक लेटर और एक स्विट्जरलैंड का टिकट था, क्योंकि वह तबस्सुम के साथ वहाँ पर सेटल होने वाला था। वहाँ पर सिकंदर बोलता है कि मुझे पहले से ही कहानी और आपके प्लान के बारे में मालूम था। इसके बाद सिकंदर जसविंदर को एक प्रपोजल देने को ट्राई करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।